जय हिंद। स्वागत करता हूँ सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो है देखिए हम सब पेपर करने वाले हैं सोल्जर जीडी का, जो कि है देखो आपका यहाँ पे बीईजी सेंटर किरकी का, पंजाब का, ठीक है। जिसमें आपका ये बेसिक डिटेल जो होता है वही दिया हुआ है। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। ये तो बेसिक डिटेल्स तो आप सबको पता है। तो आज जो देखो हम लोग पेपर करेंगे बीईजी सेंटर किरकी का, जो कि आपका सोल्जर जीडी का रहेगा। सबको ध्यान में रखिएगा। उसी के साथ साथ सबको रूटीन याद रखना। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्लास आ रहा है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास रहे। तो हमारी दोनों क्लासेस को आप सब जरूर अटेंड करें। 1 बजे जुड़े जीके जिसके लिए, शाम 7 बजे जुड़े इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। तो चलिए सोल्जर जीडी के पेपर को कर लेंगे। क्या पेपर उसको बना लेते हैं। तो आज का जो जीके जीएस है इसमें आज आप सभी को टारगेट दे रहा हूँ 25 आउट ऑफ 30 का, ठीक है। सभी का टारगेट रहेगा, सभी को जो 25 आउट ऑफ 30 बनाएगा ही बनाएगा। पेपर ईजी है, ठीक है। पेपर बहुत ईजी है। ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको पढ़ा रखे हैं वही क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन तब पर भी आज मैं आपको 25 आउट ऑफ 30 का ही टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आगे बढ़ चुकी है। अब जो है देखो आपकी एग्जाम डेट जो उम्मीद लग रही है कि 29 अगस्त को रहेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं आपकी क्या क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सभी लोग जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करिए, उसके साथ अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं आपकी देखो 29 अगस्त को। एंड उसके साथ साथ जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए क्या दिया हुआ यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि द डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्या दिया देखो थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। क्या है देखो यहाँ पे आपका इजिप्ट में, नेपाल में, मंगोलिया में या फिर भारत में। तो याद रखिएगा थार रेगिस्तान जो थार मरुस्थल है वो कहाँ पे। जल्दी सबके आंसर करना बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है। सभी को पहले बता चलो, उसके साथ मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा। तो याद रखिएगा जो आपका थार रेगिस्तान है ये देखो कहाँ पे है, तो ये आपका भारत में स्थित है, ठीक है। सबको याद रखिएगा जो थार रेगिस्तान है ये आपका देखो भारत इंडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि ये देखो यहाँ पे आपका द ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज। आनंद मठ के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, एस.सी. बोस या फिर देखो रविंद्रनाथ चटर्जी। सबको बताइएगा कि इनमें से कौन जो है देखो आपके आनंद मठ के लेखक हैं। तो याद रखिएगा सबको आनंद मठ के लेखक के रूप में देखो जाना जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी को। राइट आंसर क्या होगा तो ए। इसका जो राइट आंसर वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है हु वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पे बताना है आपको डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको बताइएगा कि निम्न में से भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो है कौन थे, ठीक है। सबको बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा देखो तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। याद रखना इसको, प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। याद रखिएगा प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उसके साथ साथ दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो यहाँ पे आपका इंडियाज गॉट फ्रीडम इन विच ईयर। भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1946 में, 1945 में, 1950 में या 1947 में। तो याद रखिएगा भारत जो है कब आजाद हुआ था। सबको आंसर बताना भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। सभी को आंसर करना है इंडिया गॉट फ्रीडम। इंडिया को जो है कब स्वतंत्रता मिली थी सबको यहाँ बताने की कोशिश करिएगा। चलिए तो क्या है देखो यहाँ पे आपका आपसे पूछा है कि भारत सन में स्वतंत्र हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम। कब भारत आज़ाद हुआ था ये आप सबको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कब आज़ाद हुआ था भारत। तो भारत देखो स्वतंत्र हुआ था 1947 में। राइट आंसर क्या होगी तो राइट आंसर होगी देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबको याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को जो है भारत देश आज़ाद हुआ था। सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट है देखो आपका कि इज द स्टेट कैपिटल ऑफ द झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी है लखनऊ, रांची, इलाहाबाद या जमशेदपुर। सबको बताइएगा कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो निम्न में से क्या है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। तो झारखंड राज्य की राजधानी देखो रांची है, ऑप्शन नंबर बी। सबकी आई क्या बी सही होगी, ठीक है। याद रखिएगा रांची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये क्या है देखो आपका कि ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। बेसबॉल से, हॉकी से या फिर देखो क्रिकेट से या फिर देखो टेबल टेनिस से। जल्दी से आंसर करिएगा कि ध्यानचंद का संबंध किससे है। तो बिल्कुल सही आंसर जी और बिना किसी मिस्टेक के। बहुत बार बहुत पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो याद रखिएगा ध्यानचंद का जो संबंध है वो किससे है तो वो हॉकी से है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है तो हॉकी से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ने की जेम्स चैडविक ने, जे कैपलर ने, जे थॉमसन ने या डी रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी देखो आपकी जे थॉमसन के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी तो राइट आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी। सभी की हो गई होगी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है देखो, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप और बाबर, या फिर देखो शेर शाह सूरी और अकबर। मैंने आप सबको बोला था कि पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम और पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये देखो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर देखो इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, दिया हुआ है देखो विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, मोर, शुतुरमुर्ग, या फिर देखो अल्बर्ट्रोस, या फिर देखो एमू। सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगी। तो लगभग सभी को पता है, बिना किसी मिस्टेक के साथ सभी का आंसर नीचे। तो राइट आंसर क्या होगी देखो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ठीक है, जो शुतुरमुर्ग है ये देखो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास को लाइक करिए, उसके साथ साथ अपने और भी फ्रेंड्स के साथ इस क्लास क्वेश्चन को शेयर जरूर करें, और जो भी इस क्लास पे नए होंगे, जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना, सरयू, गंडक या गोमती। सबको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आज ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कि दिल्ली जो है आपका देखो यहाँ पे किस नदी पर स्थित है, ठीक है, सबको बताना आपके आंसर क्या होंगे। तो याद रखिएगा दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो दिल्ली है ये देखो आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। सभी को पता है राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। ये है देखो यहाँ पे आपका हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया था, बैरन कार्ल फॉन ड्रेस ने, या फिर देखो आपके यहाँ पे फ्रैंकलिन ने, या फिर देखो जेम्स रिटी ने, या फिर देखो डनलप ने। किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पे आपका साइकिल का आविष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा जो बाईसाइकिल जो साइकिल थी इसका आविष्कार देखो किया गया था बैरन कार्ल फ्रेंड ड्राइस के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो है यहाँ पे देखो आपका किया गया था साइकिल का आविष्कार, ठीक है, बैरन कार्ल फॉन ड्राइस के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी इसकी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरन कार्ल वॉन ड्राइस या फिर फॉन ड्राइस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये देखो आपकी क्या दी हुई है यहाँ पे, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा का प्रतीक है, शूरता का, बलिदान का, सत्य का, या फिर धरती से संबंध तथा समृद्धि का। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक होता है। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो हरा रंग है वो देखो आपका प्रतीक है ऑप्शन नंबर डी, धरती से संबंध तथा समृद्धि का जो है ये संबंध है, ठीक है, प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत में किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज ही आपको क्लियर करवाया ना, आज जो दोपहर 1 बजे की क्लास आई थी उपनाम वाली, जो अभी इंडियन आर्मी की इंपॉर्टेंट जीके जिसको ऑन डिमांड क्लास, उसमें जो आज आपका उपनाम वाला क्लास था उसमें सबको पढ़ाया था ना मैंने कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जानते हैं। जल्दी से आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। बिल्कुल सही, जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हो। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 14। ये है देखो आपकी यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द वेदास, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। चलिए सबको बताइएगा आपके राइट आंसर्स क्या होंगे, निम्न में से कौन सा जो वेद है वो सबसे प्राचीन है। बहुत बार आप सबको पढ़ाया मैंने और बहुत बार आपको प्रैक्टिस भी कराया, बहुत बार मैंने पूछी भी है, तो सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, तो वो वेद है देखो आपका ऋग्वेद, ठीक है, जो ऋग्वेद है ये देखो आपका सबसे प्राचीन वेद है। और बाद का वेद या फिर जो सबसे नया वेद है या सबसे बाद का वेद वो कौन सा है, तो वो आपका अथर्ववेद है, ठीक है। तो सी होता है सबसे बाद का वेद। क्वेश्चन में किया आपको इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो वेद है देखो आपका ऋग्वेद, सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये है देखो यहाँ पे आपका इज द लार्जेस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबको पढ़ाया हुआ है, सबको आंसर करिएगा। सतपुड़ा है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, या फिर देखो एनेमोडी है। सबको आंसर बताना, आपके आंसर्स यहाँ पे क्या होंगे। इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसके अनुसार क्या आंसर होगा ये सब बताना है। सभी को पढ़ाया हुआ है, सबको सही आंसर करना है, यही मेरी आप सबसे एक्सपेक्टेशन होगा, सभी सही बताओगे ही। तो राइट आंसर क्या होगा देखो, तो भारत में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये है देखिए आपकी कंचनजंगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसे गॉडविन ऑस्टिन होती है, K2 जिसे बोला जाता है, थर्ड में आपकी कंचनजंगा आती है, लेकिन वो अभी दिया नहीं, इस प्रकार राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए तो सबकी क्लियर हो गई होगी ना। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आपका 16 है, ये देखो क्या है, जल्दी सबको आंसर करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो यहाँ पे विच ऑफ द वन फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। जुकाम, टाइफाइड, हैजा या मलेरिया।
बताइएगा। सबको बताइएगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो याद रखिएगा वायरस के कारण जो होने वाली बीमारी है वो है देखो जुकाम। कॉमन कोल्ड जो है ये वायरस के कारण होने वाली निम्न में से बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। ये है देखो यहाँ पे आपका कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है। खमीर से, शैवाल से, फफूंदी से या फिर जीवाणु से। निम्न में से कहाँ से जो है देखो आपका प्राप्त होता है प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन। तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की जो प्राप्ति है ये देखो होती है फफूंदी से, मोल्ड से। ठीक है, मोल्ड से जो है फफूंदी से जो है देखो आपकी रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन की प्राप्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। रक्तचाप किस ग्रंथि ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्पस लूट्रम या फिर देखो थायराइड ग्लैंड या फिर थाइमस। इनमें से किसके द्वारा जो है देखो आपका कंट्रोल किया जाता है ब्लड प्रेशर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पढ़ाया हुआ है, सबको आंसर करिएगा कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। इनमें से किसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो याद रखिएगा जो ग्रंथि है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वो है देखो आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है देखो आपका रक्तचाप को जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है लाइटेस्ट गैस इज सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, CO2, N या फिर देखो O। मतलब कि हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। सभी को बताइएगा, सबको पढ़ाया हुआ है, सभी के आंसर आने भी चाहिए। तो लाइटेस्ट गैस इज सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो याद रखिएगा जो सबसे हल्का गैस है वो देखो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्का गैस कौन सा है तो यह देखो आपकी ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो दिया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा, सोना या चांदी। सभी को पढ़ाया हुआ है, सबको बताइएगा कि थर्मामीटर में जो है इनमें से कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है। सही आंसर आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के आने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो थर्मामीटर में प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ है वो है देखो आपका पारा। राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। ये है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि H2O2 इस केमिकल फॉर्मूला फॉर H2O2 का सूत्र है। इनमें से किसका जो है सूत्र है देखो आपका H2O2। सबको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए सबको बताना है यहाँ पे H2O2 किसका सूत्र है। ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड का या फिर देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का या फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड का या फिर देखो वाटर सभी। तो देखिए H2O2 जो देखने वाला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि H2O2 किसका सूत्र है। तो याद रखिएगा जो H2O2 है, H2O2 जो है ये देखो आपका सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पायरोक्साइड। ठीक है, सभी को होगी 21 की राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर बी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। ये है देखो यहाँ पे आपका एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं कि देखो एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है क्या कहते हैं। देखो क्या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं या फिर देखो तत्वांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा वैसे तत्व। ठीक है, वैसे तत्व जिनके जो है यहाँ पे देखो जो जिनके परमाणु पिंड अलग अलग होते हैं, परमाणु जो है ये परमाणु जिनका पिंड जो है अलग अलग होता है, मास जिनका अलग अलग होता है, डिफरेंट मास नंबर होते हैं, उनको देखो क्या बोलते हैं तो समस्थानिक बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर सी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल। ये है देखो यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। बिजली की वायरिंग के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयोगी है। एल्यूमिनियम, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, कांसा या तांबा। ऑप्शन नंबर सी में तांबा है। सबको बताइएगा कि बिजली की वायरिंग के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयोगी है। एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है या कांसा है। सबको पढ़ाया हुआ है, सबको आंसर करना। सबसे उपयोगी जो है कौन सा है देखो बिजली की वायरिंग के लिए। तो याद रखिएगा बिजली की वायरिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी तांबा। राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर सी तांबा। सभी की हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इज एसेंशियल इन सॉइल और फॉर प्लांट ग्रोथ। मिट्टी में पौधों को उगाने के लिए का होना जरूरी। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का। निम्न में से जो है मिट्टी में पौधों को उगाने के लिए किसका होना जरूरी है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया। जल्दी सबके आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगी इज एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करो। जो भी फ्रेंड्स जीडी की एग्जाम देने वाले हैं उन सब तक इस पेपर को शेयर करो। उसके साथ साथ जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए राइट आंसर क्या होगी तो देखो मिट्टी में पौधों को उगाने के लिए किसकी होनी जरूरी है तो राइट आंसर होगी बी नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 सलाइवा
हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है, प्रोटीन के, तेल के, फाइबर के या चर्बी के, फैट्स जो होती है उसकी। तो चलिए सबको बताइएगा, जिसे वसा भी एक तरीके से बोलते हैं। तो बताइएगा यहाँ पे कि लार के पाचन में सहायक होती है। लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो याद रखिएगा लार जो है ये देखो आपका सहायक होता है फैट्स के पाचन में, ठीक है। फैट्स के पाचन में जो आपका लार बहुत सहायक होता है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। जो सांप है वो किस प्राणी वर्ग में आते हैं? देखो आपके यहाँ पे केसुरिकी में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स हैं, या देखो मैमल्स हैं, स्तनपायी में आते हैं, या फिर देखो यहाँ पे एम्फीबिया में आते हैं, उभयचर हैं। जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, वो इनमें से किस प्राणी में आते हैं? ये जो प्राणी वर्ग में आते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना। तो चलिए सबको जल्दी से आंसर कीजिएगा, बिना किसी मिस्टेक के साथ सभी के जो है आंसर्स यहाँ पे आने चाहिए। तो याद रखिएगा जो सांप होते हैं वो किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो जो सांप हैं वो देखो आते हैं रेप्टाइल्स, सरीसृप के वर्ग में, ठीक है। जो सांप होते हैं वो रेप्टाइल्स के वर्ग में आते हैं, सरीसृप के वर्ग में जो है ये आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 27। ये है देखो यहाँ पे आपका कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबको पढ़ाया हुआ है, सबको आंसर करिएगा। यूमेरस है, या देखो ऑप्शन नंबर में यूमेरस है, या फिर देखो रेडियस है, या फिर देखो टीबिया है, या फिर देखो फीमर है। इनमें से कौन सी ऐसी हड्डी है जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी होती है और सबसे मजबूत हड्डी भी होती है? दोनों चीज याद रखिएगा। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे मजबूत भी बोलते हैं, तो याद रखना वो आपकी ऑप्शन नंबर डी फीमर होगी, ठीक है। जो फीमर है ये देखो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या फिर एक तरीके से बोला जाता है सबसे लंबी हड्डी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि ब्रोमीन एक, ब्रोमीन क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है या प्लास्टिक है? ब्रोमीन इज अ, ब्रोमीन क्या है आपका? धातु है, मेटल है, मेस्टेरॉइड है, या फिर मेटलॉइड है, यहाँ पे देखो धातु है, या फिर देखो आपका नॉन मेटेलिक है, यहाँ पे देखो आपका अधातु है, या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी में प्लास्टिक है। चलिए सभी के आंसर्स आने चाहिए बिना किसी मिस्टेक के साथ। तो याद रखिएगा ब्रोमीन क्या है? तो जो ब्रोमीन है ये देखो एक अधातु है, सबको पता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी को पढ़ाया हुआ है। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। ये है देखो यहाँ पे आपका दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को कहते हैं। सबको पढ़ाया हुआ है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। याद है ना, धातु बोल रहा है, दो या दो से अधिक तत्व वाला तो यौगिक बोलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, जब दो तत्व मिलते हैं इनसे अधिक, तो उनको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अधिक धातु, धातु को मिश्रण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को जो है मिश्र धातु के नाम से जाते हैं अलय बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी अलय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपके दिए हुए क्वेश्चन नंबर 30। ये है देखो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक और इज मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। या देखो यहाँ पे दिया हुआ है छेदक स्केल, या फिर देखो वजनी स्केल, या फिर देखो रिएक्टर स्केल, या फिर देखो मेरकॉली स्केल। सबको बताइएगा कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस पर मापी जाती है। चलिए सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगी? छेदक स्केल पे, वजनी स्केल पे, रेक्टर स्केल पे, या फिर देखो मॉर्कली स्केल पे। तो याद रहिएगा भूकंप की जो तीव्रता है ये देखो आपकी मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर स्केल। सभी के सही आंसर है ना, बिल्कुल। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर स्केल। चलिए सबकी हो गई होगी लगभग। देखो चलो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबका आंसर जी कितना, 30 में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। सभी को बताइएगा आज के 30 क्वेश्चन से जो आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। ऑल ऑफ यू सभी को मैं टारगेट दे रहा हूँ, सबको बताना कि आज जो 30 क्वेश्चन करवाए गए इसमें आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो देखो मैथ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में करते नहीं है, क्योंकि बताने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे आपको करवाई नहीं जा सकती है इस बेस पे, इस पेज पे जो है जो पीडीएफ है इस पे। तो 30 क्वेश्चन आज आपको करवाई गई हैं। सबको बताइएगा कि जो 30 जीके जैसे क्वेश्चन है उसमें आपने कितने क्वेश्चन को जो है आज सही किया है, ठीक है। सभी को टारगेट है ये। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलूंगा सीधे आपसे देखो कल दोपहर 1 बजे जब आएगी देखो आपकी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जैसी क्लास, ठीक है। तो सभी को बाय। अब आज की क्लास सेशन को यहीं पे एंड करूंगा मैं। सबको याद रखिएगा आज का जो पेपर हुआ है ये देखो आपका आर्मी जीडी का हुआ है, जो कि आपका बीजी सेंटर किरकी का है, जो कि देखो आपकी 28 मार्च 2021 की, ठीक है। ये जो पेपर है ये आपकी देखो 28 मार्च 2021 की है। सबको बताइएगा कि आज के पेपर में आपने कितना स्कोर किया। जो आपको 30 क्वेश्चन करवाई गई इसमें जो है आज आपने कितना स्कोर किया, 30 में से आज आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं, ठीक है। सबका टास्क है ये। चलिए तो अब आज के सेशन को, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी देखो दोपहर 1 बजे जब आएगी देखो आपकी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट ऑन डिमांड जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं अब देखो आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।